बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो हम प्रोग्राम जो ये करना जा रहा हूँ ये आपको इस हवाले से, महंगाई के हवाले से और हुकूमत के जानिब से जो सब्सिडीज दी जा रही है उसके हवाले से जो ये प्रोग्राम किया। नाजरीन, लोगों के व्यूज़ भी लिए हैं और लोगों से पूछा भी गया है कि लोग जो है वहाँ पे फैसिलिटेट यूटिलिटी स्टोर पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नाजरीन, यूटिलिटी स्टोर में तो महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो सफ़ेद पोश और गरीब तबका जो है वो, निचली सतह का तबका जो है वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है। और यूटिलिटी स्टोर पर जो है पहले तो अशिया की अदम दस्तयाबी थी। जो यूटिलिटी स्टोर के जो आइटम्स थे जिन पर सब्सिडी थी वो तो खैर मिलते ही नहीं थे, वो आते भी थे। लोगों ने शिकवा किया कि आते हैं और फौरन चले जाते हैं। लेकिन अब इस लीकेज को खत्म करने के लिए जो है ऊपर अदारों में एक और जो है वो इसमें एक अमेंडमेंट की है कि जो शनाख्ती कार्ड मैसेज करेंगे तो वो जो मैसेज होगा उस पे कोड आएगा, वो कोड दिखाकर जो है वो यूटिलिटी स्टोर से जो है वो अशिया अब ले जाए। नाजरीन, अभी जो मसला जो चल रहा है कि स्टोर पर जो मौजूद अफराद होते हैं वो हेरा फेरी करने पे तो बाज नहीं आते। मोस्टली होता है तकरीबन 90% लोग जो हैं वो ऐसे ही हेरा फेरी में गुजार रहे हैं। बाकी ऑनेस्ट लोग भी हैं, हर इदारे में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो इससे पहले तो अशिया होती ही नहीं थी, और जब अब भी जो है ऊपर से सख्ती की गई है कि आपने जिस आदमी को जो है शनाख्ती कार्ड पे जो कोड आएगा उसको दे। अब वो बेचारे गरीब जो हैं बिल्कुल निचली सतह पे हैं, उनको तो मैसेज करना भी नहीं आता। वो आते हैं, बुजुर्ग औरतें ख्वातीन हैं, वो आती हैं वापस चले जाती हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास मैसेज नहीं आता, कोड नहीं होता, और वो स्टोर जो है भरे का भरा पड़ा हुआ है। अब ये नाजरीन वजह सिर्फ इतनी है कि स्टोर पर लोगों पर अदारों का एतमाद जो है वो उठ गया। ऊपर नई नई पॉलिसीज जो है वो लगा दी जाती हैं। वो इसलिए लगा दी जाती हैं कि इसको जो है स्टोर पे लीकेज या चोरी रोकी जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो स्टोर पे बैठे हुए लोग हैं यूटिलिटी स्टोर पे, वो इसमें जो है हेरा फेरी करने से बाज नहीं आते। मोस्टली ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे जो है सब्सिडीज के आइटम का, जब घी का जो पैकेट है वो अब 300 रुपए में है, तो मार्केट में 500-600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो 300 रुपए बाहर 200-250 रुपए मुनाफे के साथ जो वो जितना भी आता है वो डेली का 5-10 हज़ार का स्टोर का इंचार्ज जो है ऐसी चीनी और जो आटा है वो इसके साथ जो वो बेच देते हैं बाहर मार्केट स्टोर में। अक्सर शिकायत लोगों ने गिला की है कि हम जाते हैं और ये जो वहां पे हमें जो अशिया है वो नहीं मिलती। जैसे अभी आपको मुलाजा भी करें ये लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं जी। यूटिलिटी स्टोर ते गया, शनाख्ती कार्ड लैके तो कोई आटा चीनी नहीं देंदे पे, घ्यो भी नहीं मिलिया। ते हुण बाहर दुकान ते गया तो 650 का गट्टू मैं लैके आया। मेहरबानी करो, गरीब बंदियां जलील न करो। यूटिलिटी स्टोर ते रोज खलो खलो के डर जाते हैं, ना चीनी लभदी, ना आटा लभदा, ना घ्यो लभदा। यूटिलिटी स्टोर अगे खलो खलो के कोई सौदा नहीं देंदे, आपो अपने नंद रेट है न मंडे हारी की न आई समय खलो खलो को बंदा वाजा बन जाता है। जैसा कि आपने सुना, इन लोगों का जो है सादा कोशिश थी, लोगों की गरीब लोग हैं, बहुत निचली सतह के लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैसेज क्या होता है, मैसेज आता ही नहीं है मैसेज क्या होता है। लेकिन अदारे जो हैं वो जो है इन गरीब लोगों के साथ जो है इनकी मजबूरियों के साथ खेलते हैं। ये बेचारे जो है ये बड़े लो लेवल के लोग हैं। और सफेद पोश बंदा भी जो है वो भी जाके वो मतलब वो अपने इज्जत का भरम रखता है और वो वहां पे जाता है मतलब लेने के लिए, तो वहां पे उसको कोई चीज अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो ये नाज़रीन आपने सुना। एक अभी आपको जो प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने एक प्रोग्राम भी किया जिसमें जो यूटिलिटी स्टोर पे खड़े होकर एक एज़लाइव बनाया, और वहाँ पे जो है अशिया की जो जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट में तो बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे पड़ा हुआ जो मटेरियल है वो भी दालें हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे हैं, खस्ता हैं। वो जैसे समझ लें कि आप न खाने के बराबर है। ऐसे ही दीगर अशिया जो तीसरे नंबर पर क्वालिटीज होती है वो वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबिलिटी होती है। चलें, गरीब लोग तो बेचारे उससे फैसिलिटेट होते हैं, लेकिन जो खास तौर पर जिन पे सब्सिडीज के आइटम
दी गई हो। सब्सिडीज के जितने भी आइटम्स हैं उन पे तमाम के तमाम सब्सिडीज के आइटम पर जो है वो करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। चूंकि मार्जिन गवर्नमेंट की तरफ से तो ऊपर से भी अरबों रुपए की सब्सिडीज जो है गरीब आवाम को जो हमने दे दी है, लेकिन बदकिस्मती से वो ग्रास लेवल पर जो है वो सब्सिडीज नहीं दी जाती। ये अभी एज लाइफ देखें। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी जो महंगाई है वो आपे से बाहर है और इस महंगाई के बेलगाम घोड़े को कंट्रोल करने की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम दिखाई देती है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है रेट लिस्टें, सरकारी नरखनामे जो है अवेज़ा तो कर दी जाते हैं, लेकिन इस पर जो अमल दरामद है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। चंद जो सब्सिडीज़ के आइटम हैं उसको तलाश करने के लिए जो शहरी हैं वो शहर भर में मारे मारे फिरते हैं, दर बदर फिरते हैं, दुकानों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर आखिर एक आटे का गट्टू हासिल करते हैं, वो भी जो है वो नाकिस और गैर मेयारी होता है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान है। शहरी जो है दूसरी जानब आटे के जो प्राइवेट पे तौर पे जो आटा चक्कियों पर रेट्स हैं वो 120 रुपये किलो के हिसाब से जो है आटा जो है वहाँ पे उसकी फ़रोख्त जो है सरेआम जारी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसके अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वो भी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उनके रेट्स जो है आसमानों से बातें कर रहे हैं, आवाम के पहुँच से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। और इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर में जो है जो सब्सिडीज़ के आइटम हैं वो अक्सर होते ही नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो वो आम शहरी का कहना है कि वो हमें जो है वो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें 2000 की खरीदो फ़रोख्त करें तो तभी जो है वो जो सब्सिडीज़ के आइटम है वो मुहैया किए जाते हैं। लिहाजा शहरियों का कहना है कि इस पर जो है फौरी तौर पर हमारे जो है इस पर नज़रसानी की जाए, कोई मुस्बत पॉलिसी इख्तियार की जाए ताकि हमारा दुख है, अज़ियत है, वो हम इससे बाहर आ सकें। नाज़रीन, अभी मेरे पास एक खातून आई, उनसे मैंने दरियाफ्त किया कि वो बेचारी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब उससे दरियाफ्त किया तो उसने यूटिलिटी स्टोर का कच्चा छट्ठा खोल के रख दिया। वो उसको कहती है मैं रोज़ाना जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, आधे घंटे के बाद सामान जो, जैसा कि आपने सुना, ये खातून के जो है उसकी ज़बानी सुने जी। यूटिलिटी स्टोर के उत्ते क्यों आए चीज़ां आन, अगर वो तुहानू एक पैकेट भी दे देन मेरे मुंह ते थुक देना ते एक अद्धे घंटे तो बाद तुसी जाना उन्हां दे स्टोर च नामो निशान नहीं होएगा। ते हर मतलब एक तो उन्होंने लगाया है कि जी तुसी दालां, राशन, चीनी, सौदे लेने ने साढ़े कोलों टोटल, और सब 2 नंबर दालां, सब गंदियां दालां जेड़े मर्जी स्टोर ते तुस जाओ। ए तुसी सिला आली रोड ते उत्ते मतलब जिन्ने स्टोर ने और इस्तकलालाबाद जेड़ा स्टोर है तुसी मतलब अन चीज़ों को के अंदर जाओ, तुसी जलील जो हो रहे हैं और साढ़े सामने गड्डियां आ रही ने, असं इंज करके कड़ियां पाई दे भाई बाजी ठहरो, रुको, हले कोई किसी ने मिलना, चलो चलो बाहर, हले कोई किसी ने घ्यो नहीं मिल सकता, कोई चीज नहीं मिल सकती। ते 2000 रुपए का सौदा लेना तो फिर तुहानू मिलेगा 2000 रुपए का राशन। 2000 रुपया साढ़े कोल अगर होए ते बाहर उन्हें ले ली 300 रुपए का पैकेट है गवर्नमेंट ने कढ़िया आया घ्यो दा, एक पैकेट नहीं देंगे, सिर्फ दुकाना वाले नाल उन्होंने मतलब की हुई डीलिंग। दुकान तो वही घ्यो जेड़ा है ना सानू 450, 470, 480 रुपए का मिलता। वो पता नहीं केड़े दुकानदार किस तरीके नाल लेके जांदे होणगे, उन्हां नाल दुकानां वालियां नाल होया है अगर आप ताकि असि पहुंचा दांगे तुसी ले जाना, ऐ नहीं हुण पता, मगर वो किसी गाहक नूं नहीं दे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये प्रोग्राम सुना कि कोड का और महंगाई का ये घन चक्कर, सब्सिडीज का घन चक्कर, ये रोजाना की बुनियाद पर जो है लाखों करोड़ों बल्कि पूरे पंजाब में अरबों के टीके जो है रोजाना की बुनियाद पर लग रहे होते हैं, लेकिन गरीब और सफेद पोश जो तबका है वो फैसिलिटेट नहीं हो रहा होता। ख़ास तौर पर मोस्टली जो सफेद पोश बंदे हैं वो घर में बैठ कर कुड़ कर जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो परेशानी के साथ गुजार देते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।